श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा के क्रम में आज 29वें अध्याय की कथा आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यदि आपसे किसी अध्याय की कथा छूट गई हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस अध्याय की कथा सुन सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों को इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आइए 29वें अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। एकोनत्रिंशोऽध्यायः। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलिए, यहाँ देरी क्यों करते हैं? जिसको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिल गया है उसे तुरंत ही गोलोक की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। कदर्य बोला, कदर्य उवाचो बहूनि मम कर्माणि सन्ति भोगान्यनेकशः, केन मे निष्कृतिर्जाता यतो गोलोकमाप्नुयाम्, यावन्त्या वर्षधाराश्च तृणानि भूर्जकणा, यावन्त्यस्तारका व्योम्नि तावत् पापानि सन्ति मे, कथमेतन्मया प्राप्तं वपुर्दिव्यं मनोहरम्, एतत् कारणमत्युग्रं मह्यं ब्रूत हरे प्रियौ। कदर्य बोला, मैंने बहुत खराब कर्म किए थे जो कि अनेक प्रकार से भोगने योग्य थे, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे मुझे गोलोक प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूल के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका जो भी कारण हो वह मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदर्य के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद को प्राप्ति का कारण नहीं जाना? हे प्रभु, सबसे उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को आपने नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप आपने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर में अज्ञान में मुख रोग के कारण अनाहार व्रत आपका हुआ। आपने अपने बंदरपने की चंचलता बस वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका, जिससे दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। आपके अंतःकरण में बहुत दुख होने के कारण आपने पानी भी नहीं पिया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञान वश तुमने अत्यंत तीव्र तप किया है। हे अनग, फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते फिरते शीत वायु घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में, सुंदर महातीर्थ में 5 दिन तक गोता लगाया, जिससे पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया। यह सब उसी तप का प्रभाव है जो बिना सोचे समझे पुरुषोत्तम मास में तुमसे हुआ। इस तरह से यदि बिना सोचे समझे पुरुषोत्तम मास में ऐसा हो जाने से इतना उत्तम फल मिलता है, तो जो पुरुष विधि विधान से पुरुषोत्तम मास में इन कर्मों को करेगा तो फिर कहना ही क्या, उसे अपार फल की प्राप्ति होगी। भगवान पुरुषोत्तम को कोई अन्य चीज प्रिय नहीं लगने वाली है। जो कोई भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वही सबसे प्रिय उनको होता है। पुरुषोत्तम मास में दान, पितृकार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोट गुण अधिक फल देते हैं। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अनेक वचनों को सुनकर कदर्य प्रसन्न से रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर उसके बाद कालेश्वर पर्वत को एवं समस्त देवताओं को प्रणाम किया। उसके बाद सुंदर पीतांबर को धारण करके वह कदर्य विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते देखते वह गंधर्व आदि से स्तुत होकर
किन्नर आदिकों से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर वह आनंद पूर्वक रासमंडल से शोभित गोलोक को चला गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन करने से बानर शरीर छोड़कर 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, श्री नारायण उवाचो इदमाश्चर्यमालोक्यो देवा सर्वे सुविस्मिताः स्वं संस्थानम जयु सर्वे संसंतम पुरुषोत्तमम। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते करते अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग के कृत्य को कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए, वह आप हमें बतलाइए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल के कृत्य को विधिपूर्वक समाप्त कर मध्याह्न में होने वाली संध्या को कर कर तर्पण करे। देव मनुष्य पशु पक्षी सिद्ध यज्ञ सर्प दैत्य प्रेत पिशाच नाम ये सब जो अन्न की इच्छा रखते हैं, वे सब मेरे द्वारा दिए गए अन्नों को ग्रहण करें। इस तरह से कहकर पंचमहायज्ञ करे, भूत बलि करे, काक कुत्ता आदि को बलि दे। अतिथि प्राप्त होने की इच्छा से गौ के दोहन के समय तक अपने द्वार पर अतिथि का अवलोकन करे। यदि भाग्य से कोई अतिथि आ जाए तो उसका पूजन सत्कार कर उसे भोजन करावे, उसे दान दे। कोई ब्रह्मचारी सन्यासी दिखे तो उसको भी विधि पूर्वक पूजन इत्यादि करके उसे दान दे। चांद्रायण व्रत को करे। उसके बाद भोजन को निकालकर आसन पर बैठकर भूत यज्ञ करे। भोजनात् किंचिदन्नाग्र यमादायैव समुच्चरेत् नमो भूपतये पूर्वं भुवनपतये नमः भूतानां पतये पश्चात् धर्माय च ततो बलिं दत्त्वा च चित्रगुप्ताय भूतेभ्येदमुच्चरेत् यत्र क्वचन संस्थानां क्षुत्रिशोपहृतात्मनां भूतानां तृप्तये क्षय्योमिदमस्तु यथा सुखम। भोजन करते समय कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, भूपतये नमः, भुवनपतये नमः, भूतानां पतये नमः। इस तरह से कहकर धर्मराज को बल दे। उसके बाद ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इस तरह से प्रणव पूर्वक उच्चारण करके 5 ग्रास अन्न निकाले। मनुष्य को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है, वानप्रस्थ आश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है, गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और वासी पदार्थों को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। भोजन के पश्चात दोनों हाथों को शुद्ध करे, सुखासन पर बैठे। अगस्त कुंभकर्ण शनि बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें। अगस्त्यम कुंभकर्णं च शनिं च बड़वानलम आहार परिपाकार्थम स्मरेत भीमम च पंचमम। जो आपने खाया है वह जल्दी पच जाए, इसलिए इन 5 लोगों के नाम का स्मरण करें। उसके पश्चात आतापि मारितो येन वातापि च निपातितः समुद्रः शोषितो येन समेगस्त्या प्रसीदतु। जिसने आतापी को मारा और वातापी को मार डाला, समुद्र का शोषण जिसने किया, वह अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करे, फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करे। भोजन करके बैठकर परब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग का ध्यान करे। सूर्य के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा घर में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर संध्या उपासना करे। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की यदि अपनी इच्छा न हो तो भी बलि वैष्णोदेव इत्यादि अवश्य करना चाहिए। रात्रि में देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर रात्रि का शयन करे। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुकुंद, कपिल, आस्तिक, मुनि ये 5 सुखसाई कहे गए हैं। इनका स्मरण कर सोने से अच्छी निद्रा आती है। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और वारुण यंत्रों से रक्षा करके शयन करना चाहिए।
यह सारा कर्म प्रतिदिन करना चाहिए। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणियों पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा गया है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं ग्रहण करना, शहद मांस को नहीं खाना, या 5 प्रकार का धर्म समस्त सुख को देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। श्री नारायण उवाचो अशेष वेदोदितश्चरित्रो मे तद्गृहस्थाश्रम लक्षणं हि उक्तम समासेन च लक्षणेन तुभ्यं मुने लोकहिताय सम्यको। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित से संक्षेप में लक्षण के साथ मैंने आपसे भली भांति कहा है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे आह्निक कथनम नाम 39अध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से 29वां अध्याय संपन्न हुआ। इस अध्याय की कथा में भगवान नारायण ने नारद से पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत किस तरह से स्नान, ध्यान, संध्योपासना, पूजन, बलि वैष्णोदेव, अन्न, भोजन, शयन सबके बारे में विधि पूर्वक से बतलाया है। जो मनुष्य इस तरह से कार्य को करता है उसे अवश्य फल मिलता है। श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी इस पुनीत मास में भगवान विष्णु को, भगवान पुरुषोत्तम को नमन करता है उसे सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। इसी के साथ आज की कथा संपन्न हुई। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।